अरे भाई आप बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा संसद में आकर खड़े होकर कि एक साल में सारे के सारे केसेस, जितने पॉलिटिकल केसेस हैं उनको खत्म कर देंगे हम। नहीं बोलूंगा क्या वो पूरी तरह से क्या खत्म हो गए केसेस वो? ठीक है, इसका जवाब गुरु प्रकाश को देने दीजिए। गुरु प्रकाश जी। नहीं पद्मजा, अभी तमाम बातें बोली गई और ये अपने किशोर दास जी ने भी बोल दिया, किशोर तिवारी जी ने, सॉरी, कि भाई अगर किसी की महत्वाकांक्षा जागी या अगर मान लीजिए चंपईदा को बैठाया गया तो आपने एहसान किया क्या? ऐसे बार बार बोल रहे हैं कि चंपईदा को हमने बैठाया, चंपईदा को हमने, आपने एहसान किया क्या? आपके पॉलिटिकल कंपल्शन थे, वो सीनियर मोस्ट लीडर थे, तब आपने उनको वहाँ बैठाया, आपने एहसान नहीं किया। हम बता देना चाहते हैं आपको। नंबर दूसरा, देखिए ये सीबीआई ईडी की बात करते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज आर.एम. लोधा ने क्या कहा था, मैं यहाँ बोल करके आपका समय नहीं व्यर्थ करना चाहता हूँ। सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट। और पत्रकार सरकार कैसे चलाते थे, नीरा राडिया संस्करण सबको याद है कि पत्रकार ही ये तय करते थे कि कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किस व्यक्ति को मिलेगा। तो मुझे लगता है आज कम से कम ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए पद्मजा, मैं बार बार कह रहा हूं, वो चाहे पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी हो, इनके लिए दलित और आदिवासी सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी एकमात्र उदाहरण नहीं है। बिहार में भोला पासवान शास्त्री, आंध्रा में दामोदरन संजीवैया, मेरे पास पूरी की पूरी सूची पड़ी है। बाबू जगजीवन राम इतने त्रस्त हो गए थे, इस पुस्तक में लिखा है, इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि बाबू जगजीवन राम किसी कीमत पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, वो हटेंगे नहीं। बेचारे इतने पेन में गए वो कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है। तो दलित आदिवासी के प्रति इन लोगों के मन में एक सामंतवादी मानसिकता है, एक घृणित मानसिकता है। मैंने यहां उदाहरण दे दिया आपको कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री आदिवासी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी। आपको मौका मिलता है, आप आदिवासी को स्थान कहां देते हैं, आप दलित को स्थान कहां देते हैं? उल्टा कर्नाटक के सरकार में जो दलित कल्याण के लिए पैसा आता है उससे लंबोर्गिनी खरीद ली जाती है। यहां मुंह मत खिलवाइए। आप लोगों का जो दलित और आदिवासी के प्रति जो असल चेहरा है वो आज एक्सपोज हो गया है। आलोक जी, आपके दलित आदिवासी प्रेम पर हंस रहे हैं। जो न्यू फ्यूडलिज्म का जो माइंडसेट है वो आपके सामने है। कल ही यूपीएससी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली है, डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी और तमाम पदों पर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर रैंक पर लोगों को बैठाया है। कितने आदिवासियों को बैठाया, जरा एक का नाम बताएं। अच्छा, वो अब मुद्दा ही अलग हो जाएगा। पर आरोप लगाना आसान है। आदिवासियों के मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री थे सर। मनमोहन सिंह कहां से आए थे? कहिए कि अगला कहां से आए थे ये बताइएगा। अरे भाई हम तो मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री थे सर। सिंह आलूवालिया हो चाहे मनमोहन सिंह हो, मनमोहन सिंह जी को सांसदों ने चुना था और सोनिया गांधी जी को कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ज्यादा काबिल हैं। हमने काबिलियत देख के बनाया था, हमने ये देख के नहीं बनाया था कि चाय वाला है तो उसको बना दो। लेकिन असली चेहरा चाय वाले का बाद में पता चला। ठीक है, कि सबकी चाय खाली कर दी। ठीक है, पर आपसे जो सवाल पूछा गया था वो आपसे जो सवाल पूछा गया है गुरु प्रकाश जी, वो ये है कि कांग्रेस में जब भी कोई नेता आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो एक स्वच्छ राजनीति में का हिस्सा बनना चाहता है। आप लोगों पर दबाव बना करके उनको अपने पाले में लाते हैं, और यही आप झारखंड में भी कर रहे हैं, यही आपने महाराष्ट्र में किया, यही आपने हिमाचल में किया, यही आपने कर्नाटका में किया। फर्क ये है। नहीं देखिए पद्मजा, आप स्वतंत्र हैं, ये स्पेक्युलेटिव है, ये सब एक आकलन है जो आप कर रही हैं। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। अगर ऐसा होता तो लगातार तीसरी बार 2024 में 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। जहां तक झारखंड का विषय है, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के हृदय के बहुत करीब है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन, आदिवासी थे कि नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं। बाबूलाल मरांडी किस पार्टी में है? अर्जुन मुंडा किस पार्टी में है? करिया मुंडा किस पार्टी में है? देखिए, दलित आदिवासी के मुद्दे पे आप जब बहस करने आते हैं तो संवेदनशीलता, आंकड़े, सेंसिटिविटी सब लेकर आइए। इस प्रकार की सामंती मानसिकता मत लेकर के आइए। इस प्रकार की सामंती मानसिकता मत लेकर के आइएगा आप। बाबूलाल मरांडी कहां से हैं? आपको मौका मिला, आपने एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया सर। कौन दलित मुख्यमंत्री बनाया? कौन बनाया है? और नीतीश कुमार ने तेलंगाना का मुख्यमंत्री दलित है क्या? तेलंगाना का मुख्यमंत्री आदिवासी है क्या? हिमाचल का मुख्यमंत्री दलित आदिवासी है क्या? हिमाचल का मुख्यमंत्री दलित आदिवासी है क्या? हमको मौका मिला तो हमने दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, आपने नहीं बनाया है। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप।
आपने अरे भाई आप बताइए ना, उड़ीसा में आपने कितने बनाए? उड़ीसा में कितना बनाया आपने? छत्तीसगढ़ में कितना बनाया आपने? सवाल कर रहे हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया है, राजस्थान में हमने बनाया है दलित उप मुख्यमंत्री। आंकड़ों की बात होती है सर, संवेदनशीलता की बात होती है सर, संवेदनशीलता की बात होती है सर, राजस्थान में चले जाइए, किरोड़ी लाल मीणा जी क्या आपके लिए शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के लिए? सुन लीजिए जरा, दलित समाज को उप मुख्यमंत्री है, आप देख लीजिए सर। कहूंगा बीजेपी के लिए आपको नहीं मिलता है, बीजेपी के लिए किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं वो उसका कर सकते लीजिए। SC ST वोटर आपसे खिसक गया है, इसलिए आप लोग बौखलाए हुए हैं। सत्ता में साझेदारी नहीं दे सकते हैं साहब। आप कहिए ना, आप कहिए कि हम दलित, आप कहिए हरियाणा में हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे अगला। अरे भाई आप कहिए ना, हरियाणा में हम अगला दलित मुख्यमंत्री आप हरियाणा में अगला दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे अशोक जी? उड़ीसा में कौन है? आलोक जी, हरियाणा में आप अगला दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे? बताइए ना आप जरा। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर आप जीते तो? मैं उत्तर देता हूं। हमने तो राष्ट्रपति भी बनाए, स्पीकर भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। नहीं, क्योंकि आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की तो मैं, मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि क्या आप ऐसा चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या आप दलित मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? उत्तर ऐसे मत बोलिए आप। अरे भाई सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। मैं फिर कहूंगा कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में मुख्यमंत्री MLA तय करेंगे। अगर MLA किसी दलित को तय करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो फिर टीवी की डिबेट में गुरु प्रकाश पासवान कैसे तय कर देंगे कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा? आपके विधायक तय करेंगे, उनके भी विधायक तय करेंगे। फिर काहे को हिमाचल, पद्मजा जी फिर हिमाचल का सवाल नहीं पूछना चाहिए ना कि हिमाचल में कांग्रेस ने किसको बनाया, उसने किसको बनाया? अरे भाई कहिए ना, मोदी जी के बाद दलित प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है किशोर तिवारी, कहिए 2.5 साल के बाद दलित प्रधानमंत्री देंगे। चलो एक बात मैं बताता हूं गुरु प्रसाद पासवान जी, आप जरा नए बीजेपी में आए, मेरी जिंदगी में बीजेपी में गई है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको भी यह तजुर्बा आ जाएगा। मैं अभी बता रहा हूं जो कुछ है। राष्ट्रपति जो महामहिम है उनके क्या हाल है मुझसे पूछिए। और अभी आपने एक बोला, एक मिनट, अरे आप रटे रटाए मत बोलिए, मेरी बात सुनिए कि आपने बोला आदिवासियों के विकास का निधि। ये सच है सर। अरे मुझे बोलने, अरे आप अपनी बात खत्म बताएंगे थोड़ी। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं कि आदिवासी विकास का निधि राज्यों को बार बार कहने के बाद भी वो डाइवर्ट करते हैं। इसमें इनके महाराष्ट्र राज्य ने इस साल 90% निधि डाइवर्ट किया है। तो महामहिम पासवान जी जरा अपने राज्यों को तो सबक सिखाइए। हाँ, और आप ये जो बीजेपी ये बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, यहाँ कहाँ दलित वलित का कुछ चलता है? चलिए ये क्या, ठीक है वापस मुद्दे पे आते हैं। एक सेकंड जयशंकर गुप्ता जी, अगर जैसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितने नेता बाहर से आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे सच में कुछ फायदा होता है या फिर अब इस तरीके की राजनीति की एक्सपायरी डेट जा चुकी है? नहीं, इसके दोनों ही उदाहरण हैं। कुछ कई मामलों में फायदा भी हुआ है और कई मामलों में नुकसान भी हुआ है। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव में तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन चंपई सोरेन अगर मान लीजिए अगर जाते हैं भाजपा के पाले में या भाजपा के इशारे पे कोई रीजनल पार्टी बनाते हैं तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज़रूर कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन का अच्छा काम है, उनकी अच्छी पकड़ है। वहाँ 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, JMM के वहाँ पे 12 MLA हैं, भाजपा का तो 0/0 है, कांग्रेस के भी 2 MLA हैं वहाँ पे। लेकिन अगर चंपई सोरेन उधर गए तो आदिवासियों का जो संथाल आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है कि भाजपा के साथ जाए। लेकिन अतीत में जैसे उदाहरण बताया ना कि भाजपा अपने में शामिल तो करती है बहुत ही शान और शौकत के साथ, खूब गाजे बाजे के साथ, लेकिन उसके बाद उसको ऐसा हाशिए में डालती है कि लोग उसका नाम भी भूल जाते हैं। और गुरु प्रकाश भाजपा के एक उभरते हुए अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मित्र संजय पासवान के सुपुत्र हैं वो। जो भाजपा के नेता थे आज, हालांकि आज वो भी हाशिए पे ही कहीं हैं, कहीं उनका नाम नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन उनको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप उदाहरण दे रहे थे कि आप कांग्रेस ने कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाई उड़ीसा में गिरधर गोमांग आदिवासी ही थे। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे जमुना देवी आदिवासी थी। तो ऐसा नहीं है, आदिवासी तो जहाँ जैसा मौका होगा। अब हिमाचल प्रदेश में आदिवासी नहीं होंगे,
हरियाणा में कोई आदिवासी नहीं होगा तो आदिवासी कैसे किसी को बनाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ है, सच बात यह है कि देखिए, सच बात यह है कि जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल हाथ में ले लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रामरथ यात्रा शुरू की थी और उसके साथ उसके सारथी थे हमारे मोदी जी। एक चीज़ मैं जानना चाहता था जरूर पद्मजा, इससे हरियाणा में चुनाव कब होंगे? 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं इसी साल। एक सेकंड पद्मजा बस, हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, भाजपा का एक नारा बन गया है। लेकिन पिछले बार हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ था, एक दिन हुआ था। इस बार दोनों एक साथ क्यों नहीं हो रहा है? हरियाणा एक साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका जवाब झारखंड क्यों नहीं हो पा रहा है? झारखंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली छप गया था क्योंकि जो सूत्र हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर का, उसके बाद ही उन तारीखों का ऐलान होगा। तो ऐसा छप गया था। गुरु प्रकाश, आखिरी 30 सेकंड। नहीं, देखिए, अभी उदाहरण दिया गया है और भोला पासवान शास्त्री जी का भी उदाहरण जयशंकर जी को अच्छे से जानकारी है कि कितने समय के लिए वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। गिरधर गुमांग जी ने भी अपने 5 वर्ष पूरे नहीं किए थे, जमुना देवी जी ने भी अपने 5 वर्ष पूरे नहीं किए थे। मेरा साधारण सा आर्गुमेंट था कि कांग्रेस पार्टी के लिए दलित और आदिवासी मात्र स्टॉप गैप अरेंजमेंट होते हैं। 6 महीने का टर्म बचा है, दलित को मुख्यमंत्री बना दो और दलितों का वोट ले लो। पर मुझे आपने फॉलो किया था ना चन्नी जी का, चन्नी जी को 5 साल का टर्म दिया था क्या इन लोगों ने? नहीं दिया था। ये दे ही नहीं सकते हैं। इनके मानसिकता का ही अंग नहीं है कि किसी दलित को, किसी आदिवासी को सम्मान दिया जाए। यदि ऐसा होता पद्मजा, और मैं डंके की चोट में कहता हूं, यदि ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से हाशिए पे खड़ी है वैसे हाशिए पे नहीं खड़ी होती। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ, देखिए मैं बीच में, किशोर जी, यूपी किशोर जी, खत्म कर दीजिए बात, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। खत्म कर, ठीक है। देखिए समय की कमी है, 6 महीने रह जाए तो यूपी में बना दीजिएगा। कहां जाएंगे चंपई सोरेन? क्या वो अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? और क्या ये दलित आदिवासी सम्मान की बात है या राजनीतिक फायदे की बात है? ये मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।